सीबीएसई बोर्ड न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया और ये जो मेरा लेक्चर नंबर 3 है मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूँ। आप गौर से देखिए, समझिए, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है ये। काफ़ी स्टूडेंट्स जय हिंद बच्चों, आज मैं आपके बीच फिर एक न्यू वीडियो लेकर के आया हूँ। क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो मैंने पिछले 2 लेक्चर मैंने बनाया है। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म्स को बताया, उसके पीछे के कंसेप्ट को बताया, और ये जो मेरा लेक्चर नंबर 3 है मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूँ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मैं आपको ये टर्म के बारे में बता रहा हूँ। आप गौर से देखिए, समझिए, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है ये। काफ़ी स्टूडेंट्स इस टॉपिक में कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये टॉपिक क्या है, तो मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा। आप देखिए, और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बोर्ड्स में कई बार पूछा गया है, तो आप इस तरह का टॉपिक को समझिए। सिमल्टेनियस का मतलब होता है कि एक साथ होना। जब कोई 2 इक्वेशन अलग अलग 2 डिफरेंट इक्वेशन लेते हैं और दोनों इक्वेशन में एक ही वैल्यू को पुट करेंगे, x के जगह भी और y के जगह भी, तो डेट इक्वेशंस आर सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। यदि हम कोई 2 अलग अलग इक्वेशन लेते हैं और दोनों इक्वेशन में x और y का वैल्यू सेम दोनों में पुट करते हैं और चेक करेंगे क्या दोनों का दोनों आंसर मेरा सेम है या दोनों का दोनों हम चेक करेंगे। इस तरह के इक्वेशंस को हम लोग कहते हैं सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। जैसा यहाँ लिखा हुआ है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये 2 वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन है। हमने यहाँ लिखा है 2 लीनियर इक्वेशन, 2 लीनियर इक्वेशन लेंगे। लीनियर इक्वेशन चैप्टर का नाम है, इसलिए मैं लीनियर लिया। इक्वेशन इन टू अननोन x एंड y, 2 अननोन x एंड y। एक मेरा वेरिएबल है उसका नाम है x और दूसरा मेरा वेरिएबल है उसका नाम है y। 2 वेरिएबल लिए जो कि अननोन है। सेड टू फ्रॉम अ सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन x प्लस y इक्वल टू 10 एंड x माइनस y इक्वल टू 2। 2 मैंने इक्वेशन ले रखा है। दोनों इक्वेशन में हम ये देखेंगे कि हम दोनों इक्वेशन दोनों मेरा अलग अलग है। हम दोनों में सेम वैल्यू पुट करते हैं। इस इक्वेशन में जो वैल्यू को पुट करेंगे वही वैल्यू को इस इक्वेशन में भी पुट करते हैं, और पुट करने पे जो आंसर आएगा हम उसको देखेंगे क्या वो रिजल्ट मेरा सेम है या वो डिफरेंट है। तो यहाँ लिखा हुआ x प्लस 10 एंड x माइनस वाई, x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 10। यह भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। यह भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। मैं क्या किया, लिखा द वैल्यू ऑफ x एंड y, द वैल्यू ऑफ x एंड y आर सेम ऑफ बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन के लिए। देन द इक्वेशन आर सेटिस्फाइड x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 4। क्या बोला द वैल्यू ऑफ x एंड y आर सेम ऑफ बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन के लिए x और y का वैल्यू यदि हम सेम लेते हैं, इसके लिए भी x लेंगे 6, इसके लिए भी x लेंगे 6, इसके लिए भी y लेंगे 4, इसके लिए भी y लेंगे 4। देन द इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 4। क्या ये दोनों इक्वेशन x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 4 पे सेटिस्फाइड करता है? तो आइए हम इसको चेक करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है, हम x के जगह पे रखते हैं 6 को, प्लस y के जगह रखते हैं 4 को,
तो यहाँ होता है क्या, 4 है, यहाँ 4 नहीं, यहाँ पे 10 होना था, मिस से यहाँ 4 लिखा गया। अब 6 + 4 क्या होगा, 10 = 10, यानी कि LHS = RHS। हमने यहाँ पे ये देखा कि मेरा इस इक्वेशन में LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल हो गया। ऐसा ही हम इसमें करके देखते हैं। x = 6 - y = 4 = 2, और माइनस करने पे आंसर आता है मेरा 2। तो मेरा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 2। तो यहाँ भी मैंने क्या देखा, LHS = में है RHS के। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि इक्वेशन फर्स्ट जो था मेरा और इक्वेशन सेकेंड जो था मेरा x + y = 10, x - y = 2, दोनों में हम सेम वैल्यू देने पे, दोनों का LHS और RHS आपस में इक्वल हो गया। दोनों इक्वेशन का LHS और RHS आपस में इक्वल हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों का दोनों मेरा क्या है, सेटिस्फाइड कर गया। ये दोनों का दोनों इक्वेशन मेरा इस वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है, और हम कह सकते हैं कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। तो मैं आपको बता रहा था अभी जस्ट मैंने आपको समझाया कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में। मैं उसके बाद का जो टॉपिक है मेरा, वो टॉपिक है मेरा जनरल फार्मूला ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। किसका है, जनरल फार्मूला ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ लिखेंगे क्या, इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, ठीक है। ये मेरा टॉपिक है, और हम इस टॉपिक के जो कंसेप्ट्स हैं उनको पहले जानते हैं। सबसे पहले ये जानिए जनरल फार्मूला किसका है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो चैप्टर का नाम है, जनरल फार्मूला हम किसका लिखे हैं, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। फर्स्ट वाला को जो इक्वेशन है और सेकंड वाला जो इक्वेशन है, दोनों आपको लग रहा होगा सेम है, आपको दोनों दिख रहा होगा पूरा का पूरा सेम, नो डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज इक्वेशंस। तो हम इसके लिए करेंगे क्या, इसको डिफरेंट करने के लिए, इसको हम अलग करने के लिए यहाँ लगा दीजिए क्या, A1 x1, B1 y1, C1, यहाँ लिखो क्या, A2 x2, B2 y2, C2 कर दिए। अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि जो 2 इक्वेशन हमने स्क्रीन पर लिख रखा है, दोनों इक्वेशन फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों अलग अलग है। कैसे अलग है, तो इसमें लगा हुआ है A1 x1 B1 y1 C1, और इसमें A2 x2 B2 y2 C2। दोनों अलग मैंने क्यों किया, मैंने दोनों इक्वेशन को अलग इसलिए किया क्योंकि मुझे ये पहचान सके, हम इस इक्वेशन को पहचान सके दोनों में क्या डिफरेंस है। आपके क्लास में माधव नाम का 2 लड़का है, तो आप कैसे पहचानिएगा कि हम बोले माधव प्रेजेंट ईयर, तो माधव में कौन माधव आएगा, कैसे पहचानिएगा आप, माधव कौन, ये माधव आएगा कि वो माधव आएगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें माधव 1 और माधव 2 करना होगा। यदि हम लिख देंगे माधव फर्स्ट माधव सेकेंड, तो बोलेंगे माधव फर्स्ट, बोलेगा प्रेजेंट सर, बोले माधव सेकेंड तो बोलेगा प्रेजेंट सर, है कि नहीं तो बोलेगा माधव तो बोले दोनों बोले प्रेजेंट सर, कौन माधव पता ही नहीं है, कभी इसका जगह वो काम करेगा, कभी इसका जगह वो काम करेगा। ऐसा हम लोग पहले करते थे, जब हम लोग छोटे थे तो विद्यालय में कभी कभी होता था क्या कि जब अटेंडेंस के लिए
हम नहीं जा करके, मेरा एक जो मित्र था, मेरा बहुत क्लोजली मित्र था और हम लोग एक ही जैसा दिखते थे, मेरा सेम हम शकल था वो, हम उसको भेज देते थे क्लास में, वो मेरे जगह पे अटेंडेंस वो बना के चले आता था। तो ऐसा होता है, क्या समझे। तो हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे 1 और 2 जो किए हैं दोनों इक्वेशंस में, इसका बाबू करने का रीज़न मात्र एक है कि हम इसको अलग कर सके। ये मेरा x1 y1 x2 y2 मैं लिखा हूँ ना, यहाँ पे a1 x1 b1 y1 c1 a2 x2 b2 y2 c2, ये मेरा दोनों अलग अलग इक्वेशंस है। मैंने दोनों इक्वेशन को सेपरेट कर दिया है, मैंने दोनों इक्वेशन को सेपरेट किया है, इसलिए ऐसा है। अब देखिए, अब आप तो समझ गए कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि नाम ही है, क्या नाम है, नाम ही है मेरा पेयर, नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो वेरिएबल 2 गो है, x y है ना, x y 2 वेरिएबल्स है और 2 जोड़ा में इक्वेशन है, एक और एक। हमेशा जब भी आएगा 2 इक्वेशन आएगा, जब भी आएंगे इस चैप्टर में इक्वेशन तो हमेशा 2 इक्वेशन एक साथ, 2 इक्वेशन एक साथ, एक दूल्हा और एक दुल्हन, क्या समझ बात को, दोनों हमेशा साथ साथ चलेगा, कभी अकेला नहीं। एक बार जब तक आप अकेला तब तक अकेला है, जब एक बार बंधन बंधा तो दोनों साथ साथ चलेगा। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, नहीं कहते वो, वही बात यहाँ पे है, क्योंकि तुम हमारे बिना जी नहीं सकती, है ना। ऐसा ही कुछ यहाँ पे है, ये दोनों एक साथ चलेगा। भैया एक बात और देखिएगा आप गौर से, मैंने उसके बाद बताया, ये तो आपको बता दी दोनों का जनरल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा मेन पॉइंट्स हैं वो है क्या, द ग्राफ ऑफ 2 इक्वेशंस इज इंटरसेक्ट। हम जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इस इक्वेशन का, मैंने लिखा है यहाँ पे, द ग्राफ ऑफ 2 इक्वेशन इज इंटरसेक्ट। जब इन दोनों इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उसमें क्या देखेंगे हम, कहीं पे होगा इंटरसेक्ट, कहीं पे होगा पैरेलल और कहीं पे होगा कोइंसिडेंस या ओवरलैप्ड बोलते हैं उसको। क्या होगा, ग्राफ ऑफ 2 इक्वेशंस इज इंटरसेक्ट, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने यहाँ लिखा है ना इंटरसेक्ट। ये मेरा सपोज मान लीजिए कि ये जो मैंने बनाया है ना, ये मेरा एक एक्स एक्सिस है, ऐसा मानिए, ठीक है। अब देखिए, इसका नाम है x और इसका नाम है y। ये x एक्सिस, x बोले तो x एक्सिस लाइन दीजिए, इसका नाम x एक्सिस, इसका नाम y एक्सिस, ठीक है। ये मेरा y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस। मैंने क्या किया, कुछ कोऑर्डिनेट्स इस दोनों इक्वेशंस के सहारे मैंने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया, मैंने कोऑर्डिनेट फाइंड किया। मैंने कोऑर्डिनेट्स निकाला और कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद मैंने इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, ग्राफ में जाकर के इसको रिप्रेजेंट कर दिया। जब मैंने रिप्रेजेंट किया तो मुझे प्राप्त हुआ क्या, मैंने ये देखा कि जो मेरा इक्वेशन फर्स्ट है और जो मेरा इक्वेशन सेकेंड है, दोनों का जब ग्राफ खींचते हैं तो वो एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करता है। और एक बात याद रखिए, क्या बोले हम, एक पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट किया, इसीलिए इसका आंसर होगा 1 सॉल्यूशन। नहीं समझा बात को, फिर समझो। मैंने क्या बोला, जब दो इक्वेशन का ग्राफ किसी एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करता है, किसी एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करता है, तो किसी एक पॉइंट मतलब 1 सॉल्यूशन। पॉइंट है एक, सॉल्यूशन होगा एक, पॉइंट है एक, सॉल्यूशन होगा एक, इसलिए मैंने लिखा क्या, 1 सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, 1 सॉल्यूशन। और पिछले में मैं आपको बताया था इंटरसेक्ट के बारे में। जो नेक्स्ट मेरा है, द ग्राफ ऑफ 2 इक्वेशंस, इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ, इक्वेशन 1 का ग्राफ और इक्वेशन 2 का ग्राफ। इक्वेशन 1 का ग्राफ, इक्वेशन 2 का ग्राफ। इक्वेशन 1 और 2 का ग्राफ जब पैरेलल होगा, क्या होगा, व्हेन ग्राफ इज पैरेलल, जब पैरेलल होगा, जब दोनों एक समान चलेगा, कहीं पे ये टच ही नहीं करेगा, कहीं पे ये इसको काटेगा ही नहीं, कहीं पे ये इससे सटेगा ही नहीं, तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इज 0।
नो सॉल्यूशन, इसलिए मैंने लिख दिया क्या, नो सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 0। कहने का मतलब हम इस इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे जब हम इसे वैल्यू निकालेंगे x और y का, x और y का वैल्यू निकालते हैं और इसको जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, जब इसको हम इस वैल्यू को जब ग्राफ पे हम प्लॉट करते हैं तो प्लॉट करने में हमने क्या देखा कि इसका जो ग्राफ होगा मेरा, दोनों का दोनों लाइंस क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है। आप देखेंगे ट्रेन का पटरी जो रेलवे ट्रैक है वो पूरा पैरेलल होता है और जब वो पैरेलल होगा कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कहीं पे भी आके टच नहीं करेगा, कहीं पे भी मीट नहीं करेगा। और उसको हम, और जब कहीं टच नहीं किया, नहीं कहीं पे मीट किया, नहीं कहीं इंटरसेक्ट किया, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, नो सॉल्यूशन। इस ग्राफ का, इस तरह के ग्राफ का सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। व्हेन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ इज पैरेलल, हाँ बोथ इक्वेशन पैरेलल, देन नो सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नो। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 0, कुछ सॉल्यूशन नहीं होगा इसका। और इसी तरह का एक और है, एक और कंसेप्ट है, जब उसमें क्या होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कोइंसिडेंस बोलते हैं, या उसको हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओवरलैप्ड बोलते हैं, उसको हम लोग ओवरलैप या कोइंसिडेंस बोलते हैं, है ना, कोइंसिडेंस। तब क्या होगा, यदि कोइंसिडेंस हो या ओवरलैप हो, यदि ऐसा कंडीशन होगा बाबू, तो देखो क्या होता है, इस कंडीशन में ग्राफ कैसा बनता है मेरा, तो हमारा ग्राफ जो बनेगा वो एक ग्राफ के ऊपर में दूसरा ग्राफ भी, एक ही ग्राफ लाइन के ऊपर में दूसरा ग्राफ लाइन भी मेरा ओवरलैप कर जाएगा। क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप कर जाएगा, है ना, दोनों एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप कर जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक ही लाइन है, उसी के ऊपर में दूसरा ग्राफ भी है, और जब दूसरा ग्राफ और पहला ग्राफ का इक्वेशन दोनों ओवरलैप कर जाएगा, जैसे कि आप देखते हैं दिन के 12 बजे, दिन के 12 बजे घड़ी का सुई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप रहता है, तो इसको हम लोग कहते हैं ओवरलैप। हाँ, तो इसको हम लोग कोइंसिडेंस भी कहते हैं। यदि ऐसा होता है तो इसका ग्राफ में देखिए, जितना ये एक एक पॉइंट को उसके टच किया है, पहला वाला ग्राफ का लाइन दूसरे वाला ग्राफ के लाइन को पूरा एक एक पॉइंट पे टच किया, और जितना जगह टच किया ना उतना सॉल्यूशन, जितना जगह टच किया उतना सॉल्यूशन। तो क्या होगा, इसका हो जाएगा मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। क्या समझिए, क्या क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसको हर एक पॉइंट पे टच किया गया है, और जितने सारे पॉइंट्स पे टच किया जाएगा उतना सारा इसका सॉल्यूशन होगा, यानी कि इसका सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा होगा। अब कैसे हम जानेंगे क्या सॉल्यूशन हुआ, कैसे नहीं हुआ, इन सभी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि ग्राफ जब मेरा इंटरसेक्ट होगा तब हम कैसे समझेंगे कि हाँ 1 सॉल्यूशन हो रहा है। अभी तो मैंने आपको बताया सिर्फ, पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 4 में मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे हाँ इंटरसेक्ट कब होता है, पैरेलल कब होता है, कोइंसिडेंस या ओवरलैप कब होता है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो नंबर 4 में करके दिखाऊंगा। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।